बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक वीडियो अपने वर्कर से और लीडरान से जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने बड़े दुख के साथ ये बात की है कि हम पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो धरती माता के जेवरात हैं, हम इनको बेचने नहीं देंगे। हुकूमत को उन्होंने कहा है कि उनका इशारा रोजवेल्ट न्यूयॉर्क के होटल की तरफ था, जो चीज़ को बेचने के लिए पीटीआई की हुकूमत इस वक्त उस पर काम कर रही है। उन्होंने फजलुर रहमान ने कहा है कि मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगी, कश्मीर काज को भी नुकसान पहुंचा रही है और पाकिस्तान में जो सरमाया बाहर से आ रहा है वो भी 50% कम हो गया। हमारी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो तबाह बर्बाद हो गई है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर तब्दीली आती है तो हम इसको वेलकम करेंगे और हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। दूसरा हमारा मौजू होगा कि मुल्क में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई, उसकी वजूहात, दोनों फ्रीकान की बातें सुनेंगे। एक तरफ तो ये है कि कंज्यूमर समझते हैं कि सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ यह है काश्तकार कहते हैं कि हम मिल कुछ नहीं रहा। तीसरा मौजू इससे भी ज़्यादा हार्ट वो इसलिए है कि हिंदुस्तान चाइना से लद्दाख में बदतर तरीन शिकस्त खाने के बाद भी अब उसने पाकिस्तान की तरफ रुख किया है। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि अस्करदू एयर बेस जो है वो चाइना के हवाले कर दी गई है, जहाँ से हम पर ऑपरेशन करने की तैयारियां हो रही हैं। ये तीन मौजू हमारे पास रहेंगे। खबर हाशमी साहब, पहले हम आते हैं कि जाहिर है एक कौमी लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और उन्हें एक और भी बात कल कही कि आसिफ अली जरदारी को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। और इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था काफ़ी दिन पहले कि बलोचिस्तान में जो वाक़या हुआ अकबर भुट्टी का उनको की तरफ इशारा था, अगर कोई और वाक़या होता है तो ये संभालना हालात को मुश्किल हो जाएगा। ये कहाँ तक रियलिटी है, क्या कहेंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो जो है वो एक कौमी पार्टी के सरबराह हैं। वो उनका जो बयान है पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, वो बड़ी गर्मजोशी के साथ वो अपने कारकुन से भी खिताब कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कर रहे हैं, असम्बली में भी वो बहुत जोरदार तकरीरें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये उनका राइट है, जितनी वो बातें कर रहे हैं ये उनका राइट है अपोजिशन के एक रहनुमा के तौर पे। तो बाकी नून लीग की बात की, राना सना की बात की, मौलाना फजलुर रहमान की बात की, आज एहसन इकबाल का भी एक ट्वीट आया है, उसका भी इसी में जिक्र कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो होटल बेचने के अगर तनाजुर से है, वो जो न्यूयॉर्क वाला होटल है, तो ये होटल बेचने की जो तैयारी थी ये नवाज शरीफ के दौर में हुई 2016 में 1 मिलियन लगा भी था, वो सौदा नहीं बना था। तो मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अच्छा, तो उसमें ये है कि अगर वो होटल जो पड़ा हुआ है जिसकी रोजवेल्ट होटल जो है ना, वो सिर्फ होटल नहीं है, उसकी एक और मैं आपको बात बताऊं कि वो अरबों खरबों का होटल तो है, उस होटल के जो असासे हैं वो नाकाबिले गिनत है, उसके बहुत ज्यादा अमेरिका में असासे भी हैं। तो ये अगर उनके साथ एक बंद होटल को अगर शराकतदारी के साथ चलाया जा सकता है, क्यों नहीं चलाया गया आज तक? तो नहीं, मैं मौजूदा बात कर रहा हूँ। मैं जो मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ आया है कि वो होटल को क्या करना चाहते हैं, वो किसी कंपनी के साथ शराकतदारी के साथ उस होटल को चलाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में कि बजाय इसके कि वो होटल बंद रहे और उसके असासे मुंजमद रहे, तो अगर उससे पाकिस्तान को कोई आमदन होती है तो अगर तो उस तरफ इशारा है तो मेरा ये है। बाकी बेशुमार पाकिस्तान में मसाइल है, इक्तिसादी मसाइल है, लोगों के मसाइल है, और कोरोना के मसाइल है, रोजगार के मसाइल है, बेशुमार चीजें हैं। तो अपोजिशन अगर कह रही है कि ये जो धरती माँ के असासे नहीं बेचने देंगे, अगर असासों से वो जिक्र है तो वो उस पर तो मेरा मौका मैंने आपको बयान कर दिया। पहले बिलावल साहब ने कभी यानी जाहिर उसकी पार्टी की बात कर लेते हैं, असासे तो शायद धरती माँ के भेज के लोग थक गए। इससे पहले कौन कौन सा असासा नहीं बेचा, चलो एक का मैं जिक्र कर देता हूँ। जियाउल हक उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर आई तो हम अगर बिक भी गए तो वापस ले लेंगे। तो इंटरकॉन्टिनेंटल होल्डर तो वापस नहीं ले सके, कई दफा इनकी हुकूमतें आई, 5 करोड़ में बिके थे, वो याद है आपको? हाँ बिके थे, मैं लेकिन मौजूदा मेरा ख्याल हालात में पीसी की मिसाल तो मुझे नहीं। इंटरकॉन्टिनेंटल जियाउल हक साहब ने 5 करोड़ एडवांस में बेचे थे, बाकी लोन में कन्वर्ट कर दिया गया था और
4 इंटरकॉन्टिनेंटल थे, पाकिस्तान में उनकी जमीन आप देखें अरबों खरबों। नहीं भी कुछ चीजें देखिए, हम इमरान खान की हुकूमत पे बेतहाशा करते हैं, उसकी तनकीद करते हैं और करेंगे भी और करते भी रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका हल ये ज्यादा तो नहीं होता। मिसाल के तौर पे बात और को कर रहा होता है, तकलीफ और होती है। इस वक्त एक्टिवेशन मिसाल के वजह क्या है? इस वक्त बिलावल भुट्टो सरदारी की ज्यादा जो बात तो वो कर रहे हैं, बजट पास हो गया यार, सीधी सी बात, अलायंस दो टोक बात सुननी है। हाँ, ये बात सुनाए। दो टोक बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिस पे इल्जाम दावा किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट लेके, ये जैसे कि एहसन इकबाल का ट्वीट भी है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान से गैर मुतमईन है और ये जो अपोजिशन के लोग हैं ये ज्यादा सरगर्म हुए हैं, इनको नजर आ रहा है कि ये जाने वाला है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में इनका तमाम जो अपोजिशन है, में इन्होंने पूरा ये खुद बड़ा अच्छा मौका था। मौलाना फजलुर रहमान ने अटेम्प्ट की ना अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट में नून लीग ने भी साथ नहीं दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी साथ नहीं दिया। अच्छा, किसी ने साथ नहीं दिया उसका। और ये मैं एक और बात बताऊं कि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान या कोई और जमातें हो, ये इकट्ठे कभी भी तहरीक नहीं चलाने की पोजीशन में है मौजूदा दौर में। फिर ये सुने एक बात, फिर ये मतलब दुनिया को धोखा दे रहे हैं। पहली बात तो यह कहते हैं कि वो मुक्का जो जंग के दौरान किसी को ना मारा जाए, दुश्मन को, वो अपने मुंह यार सियासत में सब चलता है। सियासत तो है ना, सियासत क्या चलता है? ये कोई अखलाकियात भी है सियासत में। जब बजट पेश हो रहा था, इन लोगों ने बाहर ये कहा था जी ये तो अभी रिजाइन करके चला जाए, और फिर फॉर्मेशन हो रही थी, देखिए काफ लीग ने रखा हुआ था, तो भूल गए आप। देखिए, अगर वहां यार के मेंबर क्यों नहीं गए? मैं अर्ज करता हूँ, उस सवाल का जवाब ले करो मेरी जान। फिर क्रॉस क्वेश्चन तो करूंगा आपसे। मैं बोला ही नहीं तो क्रॉस कहाँ टॉक करो? अच्छा, मैं बताओ मैं क्या बोला हूँ, मैं क्या बोला हूँ जिस पे क्रॉस टॉक कर रहे हैं? कहाँ गए मेंबर? मुझे सिर्फ ये बता। कौन सा मेंबर? अपोजिशन के मेंबर सारे क्यों नहीं हाजिरी उनकी मुकम्मल हुई? कहाँ? अपोजिशन के अंदर भी फूट है। अपोजिशन के बेशुमार अरकान जो है, वो आज भी 5 आदमी मिले हैं, 6 आदमी मिले हैं जी, वो मिले हैं ना, ये 5-6 आदमी नहीं है, और भी बेशुमार लोग हैं। नून लीग के अक्सरियती लोग जो है वो उसके साथ हो सकते हैं, मैं अकलियत में कह देता हूं, लेकिन एक धड़ा ऐसा है जिसको ये यकीन है कि नवाज शरीफ इज नो मोर, एंड जो नून लीग है वो बरसरे इक्तदार नहीं आएगी। ऐसे मायूस अनासर भी नून लीग में मौजूद हैं। आप ये समझते हैं कि वो लोग इसलिए मिल रहे हैं कि अपने इलाकों में डेवलपमेंट अगर नहीं करवाएंगे तो नेक्स्ट हम कैसे सियासत में रहेंगे? जाहिर है, आपने अभी खुद ही कहा, जो लोग मिले, आपने अभी खुद ही कहा है कि उनको नून लीग का मुस्तकबिल कुछ ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आ रहा। वो एक्टिवेशन बिलावल भुट्टो उस ग्रुप को नून लीग का ब्राइट नहीं नजर आ रहा, डार्क ही डार्क नजर आ रहा है। उसके बाद परिंदे उड़ रहे हैं, उनका परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदे दूसरी शाखों पर। और ये नहीं मैं कह रहा कि राना अरशद साहब अभी आएंगे तो राना अरशद उड़ रहा है या उस्मा गिलानी उड़ रही है या अक्सरियती लोग उड़ रहे हैं, लेकिन उड़ने वाले कुछ परिंदे मौजूद हैं इनके अंदर। वो पीपल्स पार्टी में भी हो सकते हैं। एक बंदा अगर मिला है तो एक बंदे के साथ और लोग भी हो सकते हैं। हाँ, यानी वो बारिश का पहला कतरा जब गिरता है तो फिर जाहिर पीछे बारिश भी आती है, दोनों तरफ है। ये एक छांगा मांगा सियासत है, ये नवाज शरीफ साहब ने शुरू की थी, और ये छांगा मांगा सियासत जिस पे नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा उसको बुरा आदमी लगता है इमरान खान को कि यार ये सियासत में इससे बड़ा करप्ट आदमी ही कोई नहीं है। लेकिन आज मैं हैरान रह गया हूँ कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसकी अपनी जो पंजाब में वजीर आला है, उसने छांगा मांगा सियासत आज शुरू कर दी है। राना अरशद साहब हमारे साथ लाइन में मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच इकबाल शाह साहब। सर बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम ये चल रहा है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े यानी एक्टिव हैं, और उन्होंने तो कल आपने सुना कि देखा है कि भी उन्होंने कहा जी असद जरदारी को तो कत्ल करने की यानी साजिश भी की जा रही है, और आज उन्होंने एक बड़ा लेंथी बयान दिया कि धरती माता के जो जेवरात हैं, देखो बड़े दुख ये है, वो इतना बड़ा लीडर है पाकिस्तान की बड़ी पार्टी का, कि हम उनको बेचने नहीं देंगे। उनका इशारा जो है वो रूजवेल्ट की तरफ है, जो
अमेरिका में वाक़या है। इस पर क्या कहेंगे? और राना सनाउल्लाह ने कहा कि तब्दीली आती है तो फिर हमें कोई इतराज़ नहीं। और फजलुर रहमान साहब का बयान आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि आप बड़ी नज़र रखते हैं। उन्होंने भी कहा जी मैं तो पहले ही कहता था, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, आखिरकार उसी जगह पर आके रुके हैं जहां से चले थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके टीवी टुडे टीवी चैनल के चेयरमैन साहब का, और माशाल्लाह खबर नईम हाशमी साहब, आप बड़ी फहम फरासत रखते हैं और अवामी इशूज पर आप बात करते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कल बिल्कुल दो राय नहीं है कि कल बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, और उन्होंने वो लंबी चौड़ी चार्जशीट भी जारी की, और जिसमें उन्होंने बिल्कुल जरदारी साहब का जिक्र किया कि उनको मारने के प्रोग्राम तक किए जा रहे हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को मैंडेट मिल गया, जैसे भी मिला, वो एक अलहदा कहानी है कि आरटीआई सिस्टम कैसी हुआ, लेकिन अब खान साहब को जैसे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में कहा, जैसे बिलावल साहब ने भी कहा कि आप डिलीवर करें, कोरोना पे आप काम करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन इशू ये है कि ये जो इससे पिछली कैबिनेट मीटिंग थी, जो उसमें फैसल वाबदा साहब की टाक होती है असद उमर साहब और शाहमूद कैही साहब के साथ, उसके बाद फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे मीटिंग्स की। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये जो मामलात हैं, जो हालात हैं, वो इमरान खान साहब से दूर होते जा रहे हैं। और जो फवाद चौधरी साहब ने, मैं समझता हूँ 2-3 हफ्तों से उनका व्यूज आ रहे हैं, डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं, और वो भी एक सवालिया निशान है। और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर अमेरिकन पॉलिसी जो है वो भी हमारी महकमा खारजा को देखना चाहिए, फॉरेन अफेयर को देखना चाहिए, और जो कौमी इशूज है उसमें पार्लियामेंट को भी इत्मीनान में लेना चाहिए, और पार्लियामानी लीडर्स को भी इत्मीनान में लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सीनियर एंकर, सीनियर एनालिस्ट को भी इत्मीनान में लेकर कौमी पॉलिसीज को बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन ये फर्दे वाहद, या मैं समझता हूं किसी एक पार्टी का ये मैंडेट नहीं होता, ये ओवरऑल मैंडेट होता है कि जिसमें सबको ऑन बोर्ड लेकर डिसीजन किए जाते हैं। राना साहब, इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी बिलावल ने, राना सना ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, या एहसन इकबाल साहब ने भी ट्वीट किया है, ये सारी, तो हम ये समझना चाहते हैं कि हम ठीक है कि हम जर्नलिज्म में हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में हैं, और पॉलिटिक्स को आप यकीनन हमसे ज्यादा बेहतर समझते होंगे। मेरा जो नजरिया है वो ये है कि बिलावल भुट्टो कभी भी नून लीग के साथ एहतजाजी सियासत करेगा, ना उनके साथ कभी मिलकर कोई जदोजहद करेगा। वो समझता है कि उसके नाना का जो कातिल है उसके रूहानी बेटे का नाम जो है वो नवाज शरीफ है, और ये मुख्तलिफ तरीकों से इजहार भी कर चुके हैं। और ये मुख्तलिफ नजरियात में बटे हुए जो अपोजिशन के लोग हैं, जो अंदर से भी एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये मैं नहीं समझता कि इकट्ठे होकर इस हुकूमत को गिरा सकते हैं, ये टॉपल कर सकते हैं। हालात ऐसे बना दिए, खुद इमरान खान साहब की पॉलिसियां, उनके दोस्त, उनकी कैबिनेट, या सारे जितने भी अवामल ऐसे आए हैं, मैं समझता हूं कि आज इमरान खान जो है, जो हम समझते थे कि शायद ये 5 साल पूरे करे और अगले 5 साल का वजीर आजम भी बने, आज ये हालात नजर नहीं आते। जी खान हाशी साहब, माशाल्लाह आपने बिल्कुल तारीख पर रोशनी डाली, क्योंकि माशाल्लाह आप तारीख को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अली भट्टो साहब, मैं समझता हूं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज करने वाले थे, और जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने 1974 में मुस्लिम कंट्रीज की बुलाई थी, उनमें उनके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में के जो नेगेटिव एटीट्यूड और जो नापाक साजिशें थी, उनका आगाज हो चुका था। और मैं अर्ज वही करना चाहता हूं कि खास तौर पे मैं काटूंगा, आई एम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, कि खास तौर पे आपको जिक्र करें कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला था। गुलबदन हिकमत यार को और रूबानी को जो भुट्टो के दौर में बुलवाया गया था, पाकिस्तान से मिलवाया गया था, और भुट्टो साहब ने शायद पाकिस्तान का हिस्सा बनने से इनकार किया था।
आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल तारीफ पर आप रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बिल्कुल मुख्तलिफ औकात में डैमेज किया जाता रहा है। अमेरिका ना हमारे पहला वेल विशर था, ना हमारा दोस्त था, ना है इंडिया इजराइल। ये ट्राइका जो है ये पाकिस्तान के एटमी तलसीबात से लेकर जब 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि आप सबकी दुआओं से उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को 4 धमाकों के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह 5 धमाके किए, जिसमें अस्करी क़यादत, जिसमें पूरे पाकिस्तान की दुआएं शामिल। राना साहब, क्योंकि टाइम हमारा जरा फॉर्मेट का छोटा होता है, सिर्फ ये है कि मुझे 2 सवालों के फौरन जवाब दे दें कि मुझे बताइए कि जो धरती माता के जेवरात हैं वो आपके सामने हैं कि इससे पहले धरती माता के जो जेवरात थे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल वो ज़ियाउल्लाह के ज़माने में 5 करोड़ के बिके और आपके ज़माने में फ्लैटी बिका और फ्लैशमैन रुक गया, फेडरल लॉजेस सारे बिके और जो नहरों पर बंगले थे वो सारे बेचे। वजह यह है कि जब हम अपने दौर में ऐसी बातें नहीं करते। और दूसरा इसमें रिलेटेड सवाल यह है कि आपकी दीवार से परिंदे उड़ उड़ के जा रहे हैं और आप लाहौर में जो है वो एहतजाजी काल आपने दी है इसके दौरान ही कोरोना के, क्या कहें? बिल्कुल इकबाल शाह, आपने बिल्कुल सही तजज़िया किया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो कौमी असासे हैं वो PIA हो, वो स्टील मिल हो, बिल्कुल जो प्राइवेटाइजेशन है वो बिल्कुल मैं समझता हूं कि हुकूमत को अपोजिशन को आपस में बैठ कर डिसीजन करने चाहिए। ये कौमी इश्यूज हैं। और लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने स्टील मिल और असद उमर साहब ने स्पीचेस की और आज आपके सामने है, जिस तरह PIA में पायलट्स की तज़हीक करके महकमे का बड़ा गर्क कर दिया है गुलाम सरवर साहब की स्पीच ने, वो पायलट्स की तो लाइसेंस पर डिस्कस कर रहे हैं बोगस और जालसाजी, लेकिन काश वो अपनी डिग्री पर भी थोड़ा सा फरमान जारी कर देते जो टेक्निकल बोर्ड से रिलेटेड है। अदालत में जाएं आप जी, अदालत में जाएं आप उसके खिलाफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल अदालत में वो स्टे और केस है, लेकिन वो आपकी बात ठीक है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बताएं परिंदे उड़ के जा रहे हैं आपके पास से, परिंदे उड़ते जा रहे हैं। ये इकबाल शाह साहब, ये परिंदे आपने देखा कि जो इमरान खान साहब ने फरमान जारी किया था पिछले हफ्ते कि उनका अल्टरनेटिव नहीं है और उनका मुतबादल नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने -1 फार्मूले को खुद ही अनाउंस कर दिया। हमने बात नहीं की अभी -1 की, लेकिन खान साहब खुद कह रहे हैं। और ये बात फैसल वावडा ने पिछली जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें की थी कि खान साहब ये 2 शख्स जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लाहौर में आप तहरीक चला रहे हैं कि नहीं? आप लाहौर में तहरीक चला रहे हैं इसके दौरान? जी मैं समझता हूं कि जो आपने बात की हमारे परिंदे अड़ाने की, जो परवेज अलाई साहब और इनके इश्यूज इंटरनल तौर पर पैदा हो चुके हैं, जो तारिक बशीर चीमा साहब ने भी एक टीवी से कहा कि शायद हम उनके साथ आगे ना चल सके, तो इमरान खान साहब जो हैं ये इंतजामिया के जरिए, DPO और DCO के जरिए हमारे MPs को प्रेशराइज करके जिस तरह वो अपने साथ में एक आखिरी सवाल आपसे प्लीज सर, कि क्या ये जो काफ लीग है चौधरी परवेज अलाई, चौधरी शुजात साहब, इनकी जो एक मुबैना अलहदगी है, बगावत है मुबैना जो बज़ाहिर नजर आती है, तो क्या नून लीग और काफ लीग अगर कोई सियासी महाज पे लड़ाई करने की जरूरत पेश आई तो क्या नून लीग जो है काफ लीग को साथ खड़े करेगी अपने? खैर साहब, मैं समझता हूं कि सूबाई गवर्नमेंट इस वक्त मैटर नहीं करती। जो फेडरल जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं PTI के, जो वो चीजों को इशू टेकअप करते हैं, जैसे चीनी माफिया को टेकअप किया, रिपोर्ट आ गई, अब वो रिपोर्ट जो है वो सर नून लीग और काफ लीग मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला सकती है? जी मैं अर्ज कर रहा हूं, जो ये चीनी माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, चिकन माफिया और उसके बाद मैं समझता हूं कि ITBs, ये गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर सकी। जो घबराहट है वो समझते हैं कि शायद काफ लीग और नून लीग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मैं समझता हूं कि फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने बड़ा कंप्रिहेंसिव जवाब दिया है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी, आपने बहुत कंप्रिहेंसिव जवाब दिया है। तो नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए और आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे।